हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में लोग बातचीत करने वाले हैं 14 आवर एक्सट्रीम टाइम टेबल। अगर बेटा आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करा है तो आप लोगों को मैं एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि 14 आवर्स आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है। एंड यार ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। एंड यहां पे मैं आप लोगों को कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी दिखाने वाला हूं, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है। बेटा आप लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ 8 महीने बचे हैं। आप लोगों को एक्सट्रीम तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिलेक्शन 2 महीने 3 महीने में नहीं होगा। अगर 8 महीनों में ढंग से आप लोग पढ़ाई करोगे तो यहां पे देख रहे बेटा नीट 2026 इसी साल बेटा आप लोग एक अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे। देखिए बेटा इस लूप से आप लोग बाहर निकलिए, है ना। हम लोग बेटा नीट का पेपर देते हैं, नीट का पेपर हमारा खराब जाता है, हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम 15 दिन 20 दिन 1 महीना बहुत जोश के साथ पढ़ते हैं, लेकिन समय के साथ वो जोश ठंडा होते जाता है। लेकिन आपको भी पता है बेटा, मुझे भी पता है, सिलेक्शन कब होगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ 8 महीने 9 महीने 10 महीने 1 साल भर लगातार आप लोग बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और एक करेक्ट वे में पढ़ाई करेंगे। यहां पे देखिए मैं आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स बताता हूं। कितने एस्पिरेंट्स है बेटा? लगभग लगभग 25 लाख एस्पिरेंट्स हैं नीट के, ठीक है। उसमें से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस सीट्स की बात करूं, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स, तो 45,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स है। थोड़ी सी आप लोग मैथमेटिक्स करोगे तो बेटा आप लोग अगर परसेंटेज निकालो तो कितनी आएगी? 1.8% आ रही है। दिस इज सिलेक्शन रेशियो, सिलेक्शन परसेंटेज। मतलब हर 100 बच्चे में लगभग लगभग 2 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया सर। लेकिन बेटा अगर आप रियलिटी देखिए तो बेटा आपका जो कंपटीशन है वो 25 लाख एस्पिरेंट के साथ है ही नहीं। इसमें से बेटा मेजॉरिटी बच्चा, मेजर चंक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और अपने सपनों के पीछे नहीं भाग रहा है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस एस्पिरेंट है वो 2 से 3 लाख है। तो आप लोगों की जो फाइट होनी चाहिए वो सबसे पहले इन 25 लाख एस्पिरेंट में से इस 2 से 3 लाख एस्पिरेंट में आने की होनी चाहिए कि आपको पहले सीरियस एस्पिरेंट बनना है। कैसे बनना है वो भी मैं बातचीत करूंगा। 45,000 वही सीट्स है बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स, एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी होती हैं, बीडीएस होता है, आपका आयुर्वेद होता है, होम्योपैथी होता है, उन सीट्स को नहीं लिया, सिर्फ एमबीबीएस सीट्स की बात कर रहे हैं। अब आप अगर कैलकुलेशन करोगे 3 लाख एस्पिरेंट सीरियस मान लेते हैं तो बेटा 15% का रेशियो आता है। इसका मतलब क्या है? 100 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन किसका हो रहा है? जो सीरियस एस्पिरेंट है। अब सीरियस एस्पिरेंट आप लोग कैसे बन सकते हो? यहां पे देखिए आपको बेसिक चीजें करनी है। 6 घंटे की आप लोगों की कोचिंग होती है, 8 घंटे की आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये देखो यहां पे अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये लगभग लगभग आप लोगों का 14 आवर्स का बन रहा है। इसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। बाकी बेटा आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, 1000+ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरी नीट प्रिपरेशन में 50+ मॉक टेस्ट देने, आप एक सीरियस एस्पिरेंट बन जाओगे और उसके बाद पता है बेटा आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब यही बातचीत करते हैं कि सर ये जो 14 आवर्स की स्टडी है ये कैसे डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहली बात तो बेटा आप लोग YouTube से पढ़ रहे हो, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हमारे साथ विक्ट्री बैच में एनरोल्ड हो, या फिर बेटा आप लोग किसी और इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो बेटा 6 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में बेटा 5 से 6 घंटे के होते हैं, ऑफलाइन में भी लगभग लगभग इतना ही रहता है, ठीक है। 2 घंटे की केमिस्ट्री मान लीजिए, 2 घंटे की फिजिक्स मान लीजिए, 2 घंटे की बायोलॉजी मान लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो ऐसा होता है कि यार एक दिन बॉटनी होती है, एक दिन जूलॉजी होती है, मेनली यही रहता है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स आप लोगों का मोटा मोटा रोज रहता है। तो 6 घंटे के तो अपन लोग सीधा सीधा लेक्चर्स मान ले। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो लगभग लगभग हमारे भी बेटा 5 से 6 घंटे के ऑनलाइन लेक्चर्स रोज चल रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या है, जो आप लोग ये जो 8 घंटे की सेल्फ स्टडी है, अब इसको कैसे डिवाइड करें? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। 8 घंटे की सेल्फ स्टडी में सबसे पहली बात तो आपका 1.5 घंटे का होना चाहिए रिविजन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सुबह बेटा 4 बजे उठ जाओ तब पढ़ाई करो, नहीं नहीं रात को 1 बजे तक पढ़ाई करो। वो बेटा आपका जो शेड्यूल है आप उसको फॉलो करिए। सिलेक्शन बेटा दोनों बच्चे का होता है। अगर कोई लेट नाइट पढ़ता है उसका भी सिलेक्शन होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है उसका भी सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है पढ़ने से। अब उस 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का डिवीजन क्या है वो आप लोग सुनिए, ठीक है। 1.5 घंटा आप लोगों को डेली रिवीजन करना है। और डेली रिवीजन में बेटा मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का बोल रहा हूं, है ना। 30 मिनट आप कर सकते हो। मतलब जैसे आज सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको आईयूपीएसी पढ़ाया, ठीक है। तो आप लोग उसी दिन आईयूपीएसी को रिवाइज करोगे, जो हमने नोट्स बनाए हैं, जो हमने लेक्चर देखा है, जो हमने नोट्स पूरे बनाए हैं, उसको 30 मिनट के अंदर रिवाइज करोगे। फिजिक्स में सपोज करो ऐसे काइनेमेटिक्स चल रहा है या प्योर रोलिंग चल रहा है, रोटेशनल मोशन में प्योर रोलिंग चल रहा है, तो उसी दिन आप लोग फिजिक्स को भी रिवाइज करोगे। सेम फॉर बायोलॉजी, आपको तीनों सब्जेक्ट बेटा डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं और मोटा मोटा 1.5 घंटे में आपका फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। 2.5 घंटे की आप लोगों की एनसीईआरटी की रीडिंग होनी चाहिए। अब इसमें बेटा वेरी करेगा, कभी आप लोग बेटा 2 घंटे की एनसीईआरटी रीडिंग बायोलॉजी की करोगे, कभी बेटा आप लोग 30 मिनट की एनसीईआरटी की रीडिंग केमिस्ट्री में करोगे। ये रेशियो हो सकता है। कभी ऐसा होगा कि यार केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, तो इसको आप लोग बेटा 1.5 घंटे कर लोगे बायो को, ठीक है ना, और इसको आप लोग 1 घंटे कर लोगे केमिस्ट्री को, ठीक है। और केमिस्ट्री में मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग इतनी नहीं होती है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये रेशियो में आप लोग डिवाइड कर सकते हो अपने 2.5 घंटे की, लेकिन बायोलॉजी की आपको डेली एनसीईआरटी पढ़नी है। वहीं से ही बेटा आपके लाइन बाय लाइन सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों के 2 स्लॉट होने चाहिए 2-2 घंटे के, है ना, फॉर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। अब इन स्लॉट को आप लोग वेरी कर सकते हो। क्या, कैसे वेरी कर सकते हो कि यार एक स्लॉट तो आपने अपने फिजिक्स के लिए फिक्स कर लिया कि यार मेरे को फिजिक्स का ये करना ही करना है, ठीक है। दूसरे स्लॉट में हो सकता है कि आप लोग केमिस्ट्री कर रहे हो या फिर आप लोग बायोलॉजी कर रहे हो, ठीक है। केमिस्ट्री को आप लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी की तो हमने ऊपर एनसीईआरटी रीड करी, तो वहां से भी हमारा बायोलॉजी कवर हो रहा है, ठीक है। तो मेजर डोमिनेंस जो प्रैक्टिस की है वो आप लोग फिजिक्स को और आप लोग केमिस्ट्री को दे सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके 8 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम डिवाइड होना चाहिए। इसमें बेटा आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, आप लोग डेली रिवाइज भी कर रहे हो, आप लोगों का मेजर फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी है, और थ्योरी भी आप लोगों की एनसीईआरटी में फॉर्म में भी रिवाइज हो रही है। और जो आप रिवीजन करेंगे नोट्स से, है ना, जो डेली रिवीजन करिएगा ये आप लोग बेटा नोट्स से ही करिएगा। वापस ऐसे नहीं लेक्चर देखने बैठ गए, सर 2x पे लेक्चर देख लेता हूं, उससे कुछ नहीं होता। डेली रिवीजन करेंगे जो आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं। तो थ्योरी भी रिवाइज हो गई, एनसीईआरटी भी कवर हो गया और आपके प्रैक्टिस भी हो गई। और हर वीकली संडे टू संडे या फिर 2 हफ्ते में एक बार आप लोग मॉक टेस्ट देते हुए चलिए। यही चीजें करनी है बेटा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना कि सर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मुझे पढ़ा दो, तो बेटा आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं। 1 प्रो महापैक है जिसमें आप लोगों के पास बेटा 32 बुक्स घर पर डिलीवर होती हैं, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है आपको बेटा, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स, डिटेल्ड बैच, सारी चीजें आप लोगों को इसमें फ्री में मिलती है। 1 महापैक है, ये भी बेटा 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन है। इसमें बस किताबें आपको नहीं मिलेंगी, बाकी टेस्ट सीरीज वैसे सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। महा प्रैक्टिस कॉम्बो है, मतलब इसमें असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स द कॉलम, एनबीटीएस टेस्ट सीरीज हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, सब किताबें आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे 6 एनसीईआरटी कनेक्ट हो गई, 12 रैंक बूस्टर बुक्स हो गई, सब घर पे डिलीवर होंगी आपकी, है ना। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो गई बेटा एनबीटीएस की, लास्ट 13 ईयर्स की पीवाईक्यू हो गई। केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी बेटा एनबीटीएस के फॉर्म में अवेलेबल है। और ये विक्ट्री बैच है, आपको डिटेल बैच में हमारे साथ पढ़ना है तो बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। 44% ऑफ चल रहा है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। पढ़ाई करिए बेटा, अभी आपके पास समय है, 8 महीने हैं, आप लोग सिलेक्शन अभी भी ले सकते हो, लेकिन जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, उतना ज्यादा बेटा सिलेक्शन डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी राइट समय है, सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करिए बैचेस में एंड शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।